वेलकम टू डे 13 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ये टेंस आपके 12 टेंसेस में से सबसे आसान टेंस है। इस टेंस में आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई ज्यादा रूल्स को नहीं सीखना है। बहुत ही सिंपल टेंस है और इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान को डिस्कस करेंगे। इसकी हिंदी पहचान होती है गा गी गे। जब भी आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे उस सेंटेंस के लास्ट में यही हिंदी आएगी, गा गी गे। मतलब आप फ्यूचर में, जब भी आप फ्यूचर में कोई भी काम करोगे, अभी आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि क्लास के बाद आप क्या करोगे। क्लास के बाद आप कहेंगे कि मैम मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं होमवर्क करूंगा, मैं वीडियो को लाइक करूंगा, मैं पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल से। तो ये सब काम आप कब करेंगे? क्लास के बाद, वीडियो को देखने के बाद। तो जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे उस सभी एक्शंस को बताने के लिए आप इसी टेंस का यूज करते हो। बहुत ही सिंपल टेंस है। देखते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पर। तो जब भी कोई काम फ्यूचर में करना हो, यही सारी बातें यहाँ पे लिखे जो मैंने आपको बताई है। जब भी कोई काम आपको फ्यूचर में करना होगा, उन सभी एक्शंस के बारे में बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। मैं कल मार्केट जाऊंगी, मैं कल मार्केट जाऊंगी। देखिए यहाँ पे ना कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि टुमारो और यस्टरडे में क्या डिफरेंस है। देखो, टुमारो जो है वो आने वाला कल है और यस्टरडे जो है वो बीता हुआ कल है। यस्टरडे पास्ट टाइम में, पास्ट टेंस में यूज होता है। टुमारो फ्यूचर के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टुमारो कि कल मैं मार्केट जाऊंगी। शी विल कॉल यू टू नाइट। वो आज रात, टू नाइट मतलब आज रात वो तुम्हें कॉल करेगी। दे विल फिनिश देयर होमवर्क सून। वो जल्दी ही अपना होमवर्क फिनिश कर लेंगे। ही विल हेल्प हिज मदर इन द किचन। वो अपनी मदर की हेल्प करेगा किचन में। वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट। आज रात हम मूवी देखेंगे। बहुत सिंपल बातें हो रही हैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो काम आप फ्यूचर में करोगे उसके बारे में बात करने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो, जिसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हो। सिंपल फ्यूचर टेंस भी यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यही है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस नाम दो हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो काम आप फ्यूचर में करोगे, जो काम फ्यूचर में होगा। सिंपल सी बातें हैं, बहुत ईजी टेंस है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो होती हैं, विल और शैल। ठीक है, विल और शैल। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी पुराने ज़माने की इंग्लिश थी और जो आज की मॉडर्न इंग्लिश है, बहुत सारे डिफरेंस उसमें हो चुके हैं। तो अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप विल का यूज़ करते हैं। अब आपकी मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है शैल का यूज़ करने की। आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कोई रूल नहीं है, आपका सेंटेंस भी करेक्ट ही माना जाएगा। ऐसा मत समझना कि मैम सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन हम स्पोकन की बात कर रहे हैं। अगर आप रिटर्न में जाएंगे, आप रिटर्न वाली इंग्लिश करेंगे तो उसमें तो फिर आपको सेम रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा जो पहले से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है रिटर्न वाली दुनिया में कि इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल। विल और शैल। तो विल हम यूज करते हैं इन सब सब्जेक्ट्स के साथ में। बाकी जो शैल है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, आई के साथ और वी के साथ। आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो सिंगल हो, या एक से ज्यादा लोगों की बातें हो रही है, सबके साथ में विल ही आएगा। ऐसा रिटर्न इंग्लिश में माना जाता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल ही यूज करना है, आपको शैल यूज नहीं करना है। ठीक है, सब सब्जेक्ट के साथ में विल ही आएगा। आप चाहो तो शैल को हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने सभी एग्जाम्पल्स आपके विल के साथ में ही रखे हैं और आपको भी विल के साथ में ही यूज करना है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं। हम रिटर्न इंग्लिश की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हमें स्पोकन सीखनी है, हमें बोलने वाली इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सी बात है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल, और जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करने हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है सीखने का, क्योंकि एक ही तो है हेल्पिंग वर्ब और वो सबके साथ में आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको विल यूज करना और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बहुत ही सिंपल और बेसिक से स्ट्रक्चर्स हैं इस वाले टेंस के, क्योंकि ये है ही इतना इजी। जितने भी आपके 12 टेंसेज हैं ना, सब में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें सब आसान ही आसान है, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है। तो सिंपल आपको विल का यूज़ करना है सभी सब्जेक्ट के साथ में। तो आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। कल मैं मार्केट जाऊंगी। शी विल कॉल यू टू नाइट। वो आज रात तुम्हें कॉल करेगी। दे विल फिनिश देयर होमवर्क सून। वो जल्दी अपना होमवर्क फिनिश कर लेंगे। ही विल हेल्प यू विद योर बैग। वो तुम्हारी बैग उठाने में मदद करेगा।
वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। आई विल क्लीन माई रूम टुडे, आज मैं अपना रूम क्लीन करूंगी। यू विल सक्सेड इफ यू ट्राई हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। शी विल कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आएगी। ही विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वो इवनिंग में फुटबॉल खेलेंगे। वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट, आज रात आप मूवी देखेंगे। आई विल स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो, कल मैं एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगी। दे विल ट्रैवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ पेरिस जाएंगे। यू विल एंजॉय दिस बुक, तुम ये बुक एंजॉय करोगे, मतलब ये बुक इतनी अमेजिंग है, आप इसको रीड करो, एंजॉय करोगे आप इस बुक को। शी विल बाय अ न्यू ड्रेस, वो नई ड्रेस खरीदेगी। ही विल अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। वी विल हैव डिनर एट 8 PM, हम 8 बजे डिनर करेंगे, 8 बजे हम डिनर करेंगे। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगी, जो भी तुम्हारा होमवर्क दिया गया उसको करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दे विल अराइव एट 7 o'clock, वो 7 बजे आएंगे। देखिए इस टेंस को ना आप ऑफर करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे 17 सेंटेंस में देखा होगा, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपके होमवर्क करने में मदद करूंगी। जब आप किसी को कोई भी काम करने में मदद करेंगे तो यहाँ आप ऑफर कर रहे हैं, हेल्प का ऑफर कर रहे हैं, तो हेल्प ऑफर करने के लिए भी आप इस टेंस का यूज करेंगे जब भी आप किसी को कोई भी काम करने में मदद करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। शी विल टीच यू इंग्लिश, वो तुम्हें इंग्लिश सिखाएगी, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएगी। ही विल रिपेयर द कार टुमारो, वो कल कार को ठीक करेगा। वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई विल कॉल हिम आफ्टर द क्लास, मैं क्लास के बाद उसे कॉल करूंगी। यू विल फील बेटर सून, तुम जल्दी ही बेटर फील करोगे। शी विल एक्सप्लेन द लेसन, वो लेसन को एक्सप्लेन करेगी। ही विल विजिट द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाएगा। वी विल गो शॉपिंग दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड शॉपिंग पर जाएंगे। आई विल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को लेटर लिखूंगा। दे विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे। शी विल ओपन द शॉप एट 9 AM, वो 9 बजे शॉप को ओपन करेगी मॉर्निंग में। ही विल कुक डिनर टुनाइट, वो आज रात को डिनर कुक करेगी। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको याद रखनी है कि विल नॉट तो आएगा ही, ये तो आपको पता ही होगा कि नॉट 3rd नंबर पे आएगा। इसके अलावा इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप यूज कर सकते हैं वुंट। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस देख चुके हैं तो आई होप आपका लेवल थोड़ा बेटर हुआ होगा, तो अब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी भी आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, आप विल नॉट ही यूज़ करो, आप वुंट यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे आप वुंट बोलेंगे, वॉन्ट नहीं बोलेंगे। ये वॉन्ट नहीं है, ये वुंट है, ठीक है, वुंट। और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई विल नॉट फॉरगेट योर बर्थडे, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलूंगी। शी विल नॉट अराइव ऑन टाइम, वो टाइम पर नहीं आएगी। दे विल नॉट अग्री विद दिस प्लान, वो इस प्लान से अग्री नहीं होंगे। ही विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, वो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। वी विल नॉट बाय दैट एक्सपेंसिव कार, हम इस महंगी कार को नहीं खरीदेंगे। आई विल नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, मैं कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करूंगी। यू विल नॉट फाइंड द कीज देयर, तुम्हें वहाँ कीज नहीं मिलेगी, तुम्हें वहाँ कीज नहीं मिलेगी। फाइंड मतलब ढूंढना या मिलना, ठीक है। शी विल नॉट लिसन टू माई एडवाइस, वो मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी सलाह नहीं सुनेगी। ही विल नॉट ज्वाइन द टीम, वो टीम को ज्वाइन नहीं करेगा। वी विल नॉट गो हाइकिंग टुमारो, हम हाइकिंग के लिए कल नहीं जाएंगे। आई विल नॉट ईट जंक फूड आई विल नॉट ईट जंक फूड टुडे, आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। दे विल नॉट वॉच टीवी टू नाइट, वो आज रात टीवी नहीं देखेंगे। यू विल नॉट मीट हिम एट द पार्क, तुम पार्क में उससे नहीं मिलोगे। शी विल नॉट फिनिश द बुक दिस वीक, वो इस बुक को फिनिश नहीं करेगी। ही विल नॉट कम बैक बिफोर सनसेट, वो सनसेट से पहले वापस नहीं आएगा। वी वोंट स्टार्ट द मीटिंग विदाउट हर, हम उसके बिना इस मीटिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे। आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, मैं तुम्हारे सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। दे वोंट चेंज देयर माइंड्स, वो अपने माइंड को या अपने फैसले को, अपने दिमाग को चेंज नहीं करेंगे, जो सोच लिया वही करेंगे अब वो। शी वोंट सिंग इन द क्लासरूम, दे वोंट सिंग इन द स्कूल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम है जो स्कूल का प्रोग्राम है उसमें गाना नहीं गाएगी, सिंग नहीं करेगी। ही विल नॉट ड्राइव टू द ऑफिस टुमारो, वो ऑफिस ड्राइव कर कर नहीं जाएगा। ड्राइव टू द ऑफिस का मतलब होता है जब आप ड्राइव कर कर ऑफिस जा रहे हैं तब हम उसे कहेंगे ड्राइव टू द ऑफिस, तो वो कल ऑफिस ड्राइव कर कर नहीं जाएगा। वी विल नॉट रेंट दैट अपार्टमेंट, हम इस अपार्टमेंट को रेंट नहीं करेंगे, रेंट पर नहीं चढ़ाएंगे। आई विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू, आई विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करना नहीं भूलूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक रूल आपको सीखने को मिल रहा है, फॉरगेट एक वर्ब आ गई है, उसके बाद टू लगाकर आपने एक और वर्ब लगा दी। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब आ गई और आपको दूसरी वर्ब को भी ऐड करना है तो फिर आपको बीच में टू लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हुआ फॉरगेट टू कॉल,
तो आपको बीच में टू लगाना है, फिर आप दूसरी वर्ब को ऐड कर सकते हो सेंटेंस में। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे आई विल नॉट फॉरगेट कॉल यू, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया था एक टाइम पर, तो ये अब साथ में काम नहीं करती, बीच में टू को आना ही होता है, तभी ये एक सेंटेंस में यूज होगी, एक साथ नहीं यूज कर सकते आप इसको, ठीक है। तो मैं तुम्हें कॉल करना नहीं बोलूंगी। यू विल नॉट पास इफ यू डोंट स्टडी, तुम पास नहीं होगे अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे। शी विल नॉट वेयर दैट ड्रेस, वो वाली ड्रेस को नहीं पहनेगी। ही विल नॉट टेक द एग्जाम नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ एग्जाम नहीं देगा। वी विल नॉट स्टे अप लेट टू नाइट, हम लेट नाइट तक नहीं रुकेंगे। आई विल नॉट अग्री टू दैट प्रपोजल, मैं उस प्रपोजल को अग्री नहीं करूंगी, मंजूरी नहीं दूंगी। दे विल नॉट विजिट अस दिस मंथ, वो इस मंथ हमें विजिट नहीं करेंगे, हमसे मिलने नहीं आएंगे। शी वोंट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ही विल नॉट लैंड मी हिज लैपटॉप, लैंड मतलब होता है उधार देना, वो मुझे उसका लैपटॉप नहीं देगा। उधार मतलब कुछ समय के लिए वो मुझे नहीं देगा। अब आप क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब विल है, तो सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट V1, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो जो भी लेसन होता है उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी से ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी, चाहे कोई भी लेसन का वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद करोगे। विल शी कम टू द मीटिंग, क्या वो मीटिंग में आएगी। विल दे फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्या वो टाइम पर प्रोजेक्ट को फिनिश करेंगे। विल ही अटेंड द वेडिंग, क्या वो वेडिंग को अटेंड करेंगे। विल वी ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, क्या हम नेक्स्ट मंथ ट्रैवल करेंगे। विल आई पास द एग्जाम, क्या मैं एग्जाम को पास करूंगी। विल यू कॉल मी टुमारो, क्या तुम मुझे कल कॉल करोगे। विल शी ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, क्या वो आज रात पार्टी को ज्वाइन करेगी। विल ही ड्राइव टू द ऑफिस, क्या वो ऑफिस ड्राइव कर जाएगा। विल दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स, क्या वो अपने फ्रेंड्स को लाएंगे। विल वी वॉच द न्यू मूवी, क्या हम न्यू मूवी देखेंगे। विल आई गेट अ प्रमोशन दिस ईयर, क्या मुझे इस ईयर प्रमोशन मिलेगा। गेट मतलब होता है मिलना, और इसके अलावा गेट के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आने वाली वीडियोस में। विल यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाओगे। विल शी कुक डिनर टुडे, आज क्या वो आज डिनर बनाएगी। विल ही आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, क्या वो सही से क्वेश्चन का आंसर करेगा। विल दे गो हाइकिंग दिस वीकेंड, क्या वो हाइकिंग के लिए इस वीकेंड पर जाएंगे। विल वी सेलिब्रेट हर बर्थडे, क्या हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। विल आई मीट हिम एट द स्टेशन, क्या मैं उससे स्टेशन पर मिलूंगी। विल यू ओपन द शॉप ऑन संडे, क्या वो संडे को शॉप ओपन करेंगे। विल शी एक्सप्लेन द लेसन टू अस, क्या वो हमें लेसन को एक्सप्लेन करेगी। विल ही रिपेयर द बाइक टुमारो, क्या वो कल बाइक को ठीक करेगा। विल दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या वो इवनिंग में फुटबॉल खेलेंगे। विल वी स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम, क्या हम टाइम पर क्लास को स्टार्ट करेंगे। विल आई रिसीव द पैकेज टुडे, क्या मुझे आज मेरा पैकेज मिल जाएगा। विल यू टेक मी टू द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे। टेक मतलब होता है किसी को भी किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो टेक मतलब लेकर जाना, क्या आप मुझे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे। विल शी अटेंड द योगा क्लास, क्या वो योगा क्लास अटेंड करेगी। विल ही लैंड यू हिज नोट्स, क्या वो उसके नोट्स क्या आपको वो उसके नोट्स देगा। विल दे ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल दिस ईयर, क्या वो इस ईयर ऑर्गेनाइज करेंगे फेस्टिवल को या सेलिब्रेट करेंगे, ये भी बोल सकते हैं। विल वी हैव अ पिकनिक दिस वीकेंड, क्या हम इस वीकेंड पिकनिक पर जाएंगे। विल आई सी यू एट द पार्टी, क्या मैं तुम्हें पार्टी में देखूंगी। अब इसी का क्वेश्चन का नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, या तो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वाला यूज कर लीजिए, या फिर आपको विल सब्जेक्ट नॉट थर्ड नंबर पर आएगा वो। तो जैसे कि ये वाला भी बहुत फेमस है, वुंट बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आपने देखा होगा, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये भी एक रूल है। तो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को ही वुंट कहते हैं, और ये सबसे पहले आएगा अगर आप क्वेश्चन नेगेटिव बना रहे हो, तो वुंट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट V1 और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर आप नॉट को थर्ड नंबर पर ही यूज करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स को यूज करने में, तो आप मत यूज करो, आप सिंपल यूज करो विल सब्जेक्ट नॉट प्लस V1। ठीक है, मैंने दोनों ही स्ट्रक्चर के साथ में प्रैक्टिस एग्जांपल्स रखे हैं। वोंट ही फॉरगेट योर एडवाइस, क्या वो तुम्हारी एडवाइस नहीं भूलेगा। वोंट शी अराइव अर्ली टुमारो, क्या वो कल जल्दी नहीं पहुंचेगी। वोंट दे अग्री टू दिस प्लान, क्या वो इस प्लान को अग्री नहीं करेंगे। वोंट शी आंसर माई कॉल, क्या वो मेरी कॉल का आंसर नहीं करेगी। वोंट वी गो टू द मार्केट टुडे, क्या आज हम मार्केट नहीं जाएंगे। वोंट ही स्टे हेयर टुनाइट, क्या वो यहाँ पर आज रात नहीं रुकेगा। वोंट यू फाइंड द सॉल्यूशन, क्या तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वोंट शी पार्टिसिपेट इन द गेम, क्या वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वोंट ही टेक द रिस्क, क्या वो रिस्क नहीं लेगा। वोंट दे कम हियर टुनाइट, क्या वो आज रात नहीं आएंगे। विल यू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या तुम कल मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। विल शी नॉट कम टू द पार्टी टुनाइट,
क्या वो आज पार्टी में नहीं आएगी? विल दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क ऑन टाइम, क्या वो अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश नहीं करेंगे? विल ही नॉट आंसर योर क्वेश्चन, क्या वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा? विल वी नॉट गो टू द पार्क दिस वीकेंड, क्या हम इस वीकेंड पार्क पर नहीं जाएंगे? विल आई नॉट गेट द प्रमोशन दिस ईयर, क्या मुझे इस ईयर प्रमोशन नहीं मिलेगा? विल यू नॉट हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, क्या आप मेरी प्रोजेक्ट में मदद नहीं करेंगे? विल शी नॉट ज्वाइन द क्लास टुडे, क्या वो आज क्लास ज्वाइन नहीं करेगी? विल ही नॉट टेक पार्ट इन द पार्टिसिपेट आएगा यहाँ पे, अच्छा पार्ट भी ठीक है, ओके। विल ही नॉट टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, क्या वो कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेगा? विल वी नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे, क्या हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल स्लाइड्स थी। कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़ करते हैं वो डोंट फॉरगेट टू यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपको विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल को यूज ही नहीं करते, वो बोलते हैं आई सिंग अ सॉन्ग, नहीं आई विल सिंग अ सॉन्ग होगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगी। तो आपको विल जो है वो सभी स्ट्रक्चर में यूज करना है, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, सब में विल आएगा। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। तो सेंटेंस होगा आई सिंग अ सॉन्ग, नहीं आई विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, विल स्टेज द सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो विल है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है। आप शेल का यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन शेल सिर्फ आई और वी के साथ ही आप यूज कर सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि क्यों फालतू की आपको इतनी सरदर्दी पालनी है। आप सिंपल एक ही बात है, विल का यूज करो सबके साथ में। आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो आप विल का सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज करो, आप शेल का यूज करो ही मत, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करना है, तो याद रखिएगा ये सारे रूल्स। अब अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इस होमवर्क को अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप इस होमवर्क को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वीडियो को दोबारा देखना है, तब आप इस होमवर्क को दोबारा करने की कोशिश करना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा, आपको जाना है, डाउनलोड करना है, और सभी नोट्स को आपको अपने पास संभाल कर रखना है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ, हर एक वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितनी सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ हर एक सेंटेंस पर प्रैक्टिस करना। जितना फास्ट मैं रीडिंग करती हूँ उतना फास्ट आपको रीडिंग नहीं करनी, आपको थोड़ा स्लो रीडिंग करनी है। हर एक सेंटेंस को बोलना है, एक्सप्रेस करके बोलना है, दिल से बोलना है, ठीक है। तब आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाएंगे, तब माना जाएगा कि आपने इस लेसन को अच्छे से समझा और अपनी रियल लाइफ में इसको अप्लाई किया। तो आपके लिए एक ये वाला होमवर्क है, एक ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है, ठीक है। तो प्लीज़ ये होमवर्क कीजिएगा, 3 स्लाइड्स है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइम पर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। आपकी एक लाइक से ये जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगी जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, आप अपना कमेंट टाइप कर मुझे आप अपना होमवर्क टाइप कर मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका होमवर्क कमेंट बॉक्स में चेक करूँ, ठीक है। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया मैंने चेक किया भी है। प्लीज़ आप होमवर्क को सेंड कीजिए, टाइप करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है गाइज। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।